हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन से संबंधित कुछ चीज़ों को बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन को हम डिफाइन किए थे, हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन का कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को फिर से एक बार हम याद कर लें, उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन का कुछ प्रॉब्लम्स रखने जा रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम बताए थे कि अगर कोई रिलेशन हमको दिया हुआ है, वो रिलेशन हमारा तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करे। पहला प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, दूसरा प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और तीसरा प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। हम आज इसका कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है A is equal to x such that 0 less than equal to x less than equal to 12। एक सेट हम लोग सबसे पहले लिए जिस सेट में एलिमेंट हमारा 0 से 12 तक है, एंड ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एज, एक रिलेशन हमको दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है? एक्स ऐसे बोल दो कि एक्स वाई, जो भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर में आएगा, और वो एक्स वाई ऐसा है कि एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 4। हम उसी रिलेशन को ले रहे हैं, एक्स वाई मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। इस बात को हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि x रिलेटेड टू y, दिस इम्प्लाइज, बोथ साइड इम्प्लाइज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4। इसका क्या मीनिंग हो गया कि हम लोग अगर x रिलेटेड टू y ले रहे हैं, यानी ये अगर दिया हुआ है तो x माइनस वाई 4 से डिविजिबल होगा, या अगर x माइनस वाई 4 से डिविजिबल है तो x रिलेटेड टू y होगा। अब हम लोग इसमें दिखाएंगे ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। उसको दिखाने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हर एक, यहाँ जैसे हमारे पास 0 से 12 तक है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट है वो 0 से 12 तक है। हम लोग दो एलिमेंट उसमें से, एक एलिमेंट उसमें से उठा लिए। मान लीजिए हम लोग ए ले लिए, ए का वैल्यू 0 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, और हम लोग इधर से चलेंगे ए दो एलिमेंट समझ लीजिए ए का ले लिए, और हम निकाल रहे हैं ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0। आप इस 0 को कह सकते हैं 0 इंटू 4, दैट मीन्स ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग ले लें, 5 ले लेते हैं तो 5 माइनस 5 बराबर 0, 3 लेते हैं 3 माइनस 3 0, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उसका डिफरेंस 0 होगा, सेम एलिमेंट है, और डिफरेंस 0 होगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होने से ही हम लोग कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी ढंग से हम लोग दूसरा आप दिखाएंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। सेकंड नंबर में हम लोग चले दिखाने के लिए 2 नंबर में सिमेट्रिक आप लोग को बता चुके थे। सिमेट्रिक आप लोग को हम बता चुके थे कि अगर कोई ए रिलेटेड टू बी है और उसका उल्टा वाला मिल जाए, मीन्स बी रिलेटेड टू ए मिल जाए। जैसे हम कहे थे कि L1 लाइन पैरेलल है L2 का, तो निश्चित रूप से L2 पैरेलल L1 होगा। तो उस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक। तो
हम यहाँ पर कह दें कि A और B दो एलिमेंट लिए A से और इस प्रकार लिए कि A रिलेटेड टू B है। अगर A रिलेटेड टू B मिल जाता है तो हमारे डेफिनेशन के अनुसार A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4, या इसको आप कह सकते हैं A माइनस B इज इक्वल टू 4K। कोई एक कांस्टेंट डाल दिए, यानी कि ये डिविजिबल है। अब अगर इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू माइनस 4K, दैट इज 4 इंटू माइनस K हमारा इंटीजर है। तो यहाँ -4 भी, यहाँ पर अगर हम लोग -4 भी देखें, -K को देख लें तो -K ये भी इंटीजर है। तो हमको B माइनस A इतना मिल गया, कितना, 4 का मल्टीपल में है ये, यानी 4 से ये डिविजिबल है। मल्टीपल है तो वो डिविजिबल होगा ही। दिस इम्प्लाइज B माइनस A इज डिविजिबल बाय 4, या कह सकते हैं इसको हम लोग B रिलेटेड टू A। हम लोग लेके चले थे A रिलेटेड टू B, हमको मिल गया B रिलेटेड टू A। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, R जो है वो हमारा सिमेट्रिक होगा। तीसरा, नंबर 3, 3 नंबर में हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में बताए थे हम। ट्रांजिटिव किसको कहेंगे कि अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है और हमको मिल जाए A से C रिलेटेड है तो हम लोग कह देंगे ये ट्रांजिटिव है। जैसे मान लीजिए कि A से B बड़ा है, B से C बड़ा है, यानी डेफिनेटली A से C बड़ा होगा, तो इस प्रॉपर्टी को, इस रंग का जो प्रॉपर्टी आएगा उसी को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव। इस जगह पर ऐसा है या नहीं है। हम लोग इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं A B C। A से 3 एलिमेंट उठा लिए और हम कह दिए लेट A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि A माइनस बी डिविजिबल बाय 4, या इसको कह दें 4K1। उसी ढंग से B रिलेटेड टू C को हम लोग कह सकते हैं B माइनस C डिविजिबल बाय 4, मतलब B माइनस C इज इक्वल टू 4K2। इस चीज़ को इक्वेशन 1 कह दिए और इसको इक्वेशन 2 कह दिए। अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, हम इसमें सिंपली ये दोनों इक्वेशन जो 1 और 2 है, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, A माइनस बी प्लस B माइनस C इज इक्वल टू, राइट साइड, 4K1 प्लस 4K2। B और B कैंसिल, A माइनस C इज इक्वल टू 4 कॉमन, K1 प्लस K2। ध्यान रहे कि ये K1 और K2 जो हम लोग लिए हुए थे दोनों क्या था, इंटीजर। K1 भी इंटीजर है और K2 इंटीजर है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो इंटीजर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो भी इंटीजर ही होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि A माइनस C इज डिविजिबल बाय 4, या A रिलेटेड टू C, यानी कि R इज ट्रांजिटिव। तीनों हो गया। अब जब तीनों लॉ मिल जाएगा तो हम लोग कह देंगे देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए में ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, इसी ढंग से अगर हम लोग और आगे बढ़ें, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके स्कोर क्लियर कर लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास
कोई भी सेट में भी इसको आप दिखा सकते हैं सिंपल वे में। हम इसमें से कुछ वैसा प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि इसका ज़रूरत पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हम उसी प्रॉब्लम, उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। हम लोग का प्रॉब्लम नंबर 2 में ले रहे हैं एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है एंड आर बी ए रिलेशन ऑन, ये रिलेशन हमारा है n क्रॉस n में। n का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए हुए है n क्रॉस n में, उसमें एक रिलेशन r लेना है। किस ढंग से डिफाइन करें r को जी? वेयर r इज इक्वल टू, r को हम लोग डिफाइन कर देते हैं ए बी रिलेटेड सी डी। इसमें जो भी n क्रॉस n है उसका एलिमेंट हमको ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा। तो हम यहाँ ले रहे हैं ए बी रिलेटेड सी डी। दिस इम्प्लाइज या बोथ साइड इम्प्लाइज हमको मिल जाता है ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी। इस ढंग से ये डिफाइन किया हुआ है। मतलब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेटेड है तो ये मिलेगा, और अगर ये है तो वापस हम लोग इस रिलेशन में आ सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम ये शो करने जा रहे हैं कि हमारा ये जो आर है इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर से आपको याद होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 प्रॉपर्टी जो अभी अभी बताए, फिर हम लोग एक एक करके यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेट है उस सेट का एलिमेंट n क्रॉस n में है। तो n क्रॉस n में जो भी एलिमेंट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा। हम 3 एलिमेंट इसमें चूज कर लेते हैं। एक एलिमेंट ए बी, एक एलिमेंट सी डी और एक एलिमेंट ई एफ। ये 3 एलिमेंट हम लोग n क्रॉस n से लेके चलते हैं और इससे हम लोग इस रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने का कोशिश करेंगे। पहला हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता चुके थे, इक्वल एलिमेंट में होता है। चलिए इक्वल एलिमेंट में होता है तो आपके पास हम 2 n नेचुरल नंबर ले लेते हैं और दिखाते हैं ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये जान लीजिएगा कि a और b दोनों हमारा नेचुरल नंबर है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अब आइए आप यहाँ से वापस इधर कैसे आ रहे हैं जरा देख लीजिए। यहाँ ए बी कैसे मिल रहा है? a को b के साथ और फिर सी डी इधर से c को d के साथ। वही प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा पहला को पहला के साथ, मतलब ए बी रिलेटेड इधर से दूसरा दूसरा के साथ, यानी कि फिर से एक बार हो गया ए बी रिलेटेड टू ए बी। चाहे इसके जगह पर आप फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले लीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब कोई भी बराबर वाला आ जाएगा हम लोग कह देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। एक प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग देखेंगे और वो है हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में फिर हम लोग क्या बताए थे कि ए बी अगर है तो उल्टा होना चाहिए। यहाँ हम लोग लेके चलेंगे ए बी रिलेटेड टू सी डी और दिखाने का कोशिश करेंगे सी डी रिलेटेड टू ए बी। चलिए ए बी रिलेटेड टू सी डी अगर है तो हमारा प्रॉपर्टी कहता है ये हमको मिलेगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब आगे बढ़िए। इस चीज़ को इजी वे में हम लोग लेके चले। सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखिए और एक एक करके आराम से प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी को याद रखना होगा कैसा जा रहा है। इस चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं C इंटू बी सी था, हम C इंटू बी लिख दिए इज इक्वल टू ए डी को हम लोग D इंटू ए लिख दिए। अभी अभी हम बोले कि अगर ये हमारे पास
दिया हुआ नेचुरल नंबर है तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अब आइए फिर इससे वापस से लिया आप, जैसे वापस आए थे पहला पहला के साथ, पहला पहला के साथ यानी C, D रिलेटेड टू इधर से A, B। आगे आपका उल्टा हम लेके चले थे AB रिलेटेड टू CD, हमको मिल गया CD रिलेटेड टू AB, इसलिए हम लोग कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक, R हमारा सिमेट्रिक है। और अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी दिखाएंगे, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेके चलना पड़ता है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, और दिखाने की कोशिश करेंगे पहला तीसरा। ट्रांजिटिव इसमें लेके चलते हैं हम लोग, इसमें हम लेके चलेंगे कि AB रिलेटेड है CD का, एंड ये जो सेकंड पार्ट है वहीं से चलिएगा, CD रिलेटेड है थर्ड कोई एक एलिमेंट EF का, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड रिलेटेड टू थर्ड। अगर फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है तो हमको मिलेगा इसके हिसाब से, इधर से जब जाएंगे तो कैसे है ये ADBC, पहला अंतिम बीच वाला दोनों एक साथ, तो A इंटू D, ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे गए हुए हैं। AB रिलेटेड टू CD था तो A लास्ट के साथ, पहला लास्ट के साथ और बीच वाला दोनों एक साथ। यहाँ फिर हम लोग वैसे ही चलेंगे AD इज इक्वल टू BC, उसी ढंग से यहाँ पर अगर चलेंगे तो C इंटू F इज इक्वल टू D इंटू E, बीच वाला। अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को 2 के साथ, तो A इंटू D लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि ये नेचुरल नंबर है इसलिए यहाँ कैंसिलेशन लॉ मतलब दोनों इक्वल होने पर कटेगा। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, जीरो रहेगा तो काटने के लिए हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि कभी गलती से भी जीरो जीरो कैंसिल नहीं हो सकता है। यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर है उसमें जीरो होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है देखिए तो, डी के साथ, सी के साथ कैंसिल। अब आपके पास बच गया A इंटू एफ इज इक्वल टू B इंटू ई। इससे वापस चलिए फिर, इससे वापस जाने के लिए क्या कहे थे, A इंटू एफ B इंटू ई। वापस जाने के लिए पहला A B रिलेटेड टू इधर से ई एफ, तो हम लोग लेके चले थे ए बी रिलेटेड टू सी डी और फिर लिए थे सी डी रिलेटेड टू ई एफ और हमको मिल गया ए बी रिलेटेड टू ई एफ। या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड एंड हमको मिल गया फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड। और ये मिलने से इसको हम लोग क्या कहेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार तीनों रोल होल्ड कर गया तो हम लोग कह देंगे हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इस प्रकार दो एग्जाम्पल हम लोग इसका दे दिए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन से जो भी बात है, जो प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम और भी एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं। हमको लग रहा है कि अगर ये दो एग्जाम्पल आप समझ गए हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन का कोई भी एग्जाम्पल देने से आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे फंक्शन के बारे में। रिलेशन जान जाने के बाद अब हम लोग चलेंगे फंक्शन के बारे में। ध्यान रहे, अगर आप कोई नए इसमें हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में इसको शेयर कीजिए। वीडियो देखना पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और जहाँ भी कोई लगे आपको कि इस चीज़ से हमको और अच्छे ढंग से मिल सकता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उसको और अधिक बेहतर करके आपके सामने लाएंगे। ओके, थैंक यू।